Viewers, I'll be talking about articles today. आर्टिकल्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइटिंग में। जब आप गलत आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो सारा आपका इम्प्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे ख़राब हो जाता है। और चूँकि ओ लेवल के पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो करना बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है और इस पर ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, वरना आपके ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें मार्क्स कटेंगे। और अगर आप लिखना चाह रहे हैं, लिखने में आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा राइटिंग पे इफ़ेक्ट करता है। आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन और द। ए, एन और द, देयर आर 3 आर्टिकल्स और इनको आगे कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरी में, indefinite article and definite article. Indefinite articles are a and an, जबकि definite article is the. Let's have some understanding of indefinite article, that is as you know कि indefinite article को हम यूज़ करते हैं जब हम singular nouns यूज़ कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में। So here we use a for singular nouns, right? Like a book or a hen. And very important thing is कि इसे हम उन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर there are 5 vowel sounds, A, E, I, O, U. इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स जितने भी बाकी बचते हैं इन 5 के अलावा वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स हैं सिंगुलर नाउंस, जैसे कि साउंड है बी है तो ये ब साउंड है, ख, ड वगैरह, इनके साथ हम जब सिंगुलर नाउंस की ये वाली साउंड होंगी कॉन्सोनेंट साउंड्स तो फिर हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये बात भी जहन में रखनी ज़रूरी है कि बी, सी और डी एज सच मैटर नहीं करते, मैटर करती हैं इनकी साउंड्स, और इन्हीं साउंड्स की बेस पे हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ है, यू है, लेकिन यू आवाज़ यू दे रहा है, आ आवाज़ नहीं दे रहा। तो जो हम एन यूज़ कर रहे हैं वो हम आ के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये साउंड्स का ज़्यादातर ख्याल रखिएगा। और अगर आप ये देखना चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट्स की फोनिक्स की कैटेगरी में जो एक बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया टेलर्ड मॉन्टेसरी सिस्टम, जो कि आज के वक्त की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी की स्टडीज़ पे बेस्ड है। तो आप उस पर जाके फोनिक्स भी सीख सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग। कहते हैं कि it's better to be a fool for a few seconds or minutes than to be a fool for the whole life. और अब हम आते हैं अपने दूसरे इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ, जो है एन। ये हम सिंगुलर नाउंस के साथ ही यूज़ करेंगे क्योंकि अ का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब जो है वो भी एक है। तो एन को हम उन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जो वॉवल साउंड्स देते हैं। वो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मैं फिर से कहूँगी, ए, ई, आई, ओ, यू मैटर नहीं करते, बल्कि मैटर करती हैं साउंड्स। वो 5 आवाज़ें वो ये हैं, ए, आ और आ। अगर ये 5 आवाज़ें हैं तो उस वर्ड के साथ आप एन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे एन ऑस्ट्रिच, ऑ साउंड, ए फॉर एग, सो ई के लिए एन एग, राइट। और अगर आप लिख रहे हैं इंटेलिजेंट बॉय, आपने कहना है एक इंटेलिजेंट बॉय, तो आप लिखेंगे एन इंटेलिजेंट बॉय। सो ए साउंड यहाँ पे है जिसकी वजह से आप ये एन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंडेफिनिट आर्टिकल। और इसी तरह ईगल, ई, सो यू यूज़ एन ईगल। सो लिखने में
काइंडली इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वरना आपका